सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा पहले लास्ट वीक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखो, ये वीक काफी इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग तो देखो हर बार ही होता है। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि मार्केट कर क्या रही है और करना क्या चाहती है। अभी हमारे इधर बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है, हम इसको ही देख लेते हैं। देखो, मंथली चार्ट खुला है। मंथली चार्ट में हमें सिंपल दिख रहा है कि मार्केट करना क्या चाहती है। आप सिंपल देखो, ये इनसाइड कैंडल थी, मतलब दोनों साइड से रिजेक्शन थी, रेड कैंडल थी। एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुक हुआ, कह लो बायर की तरफ से, होल्ड किया। उसके बाद नीचे आने की कोशिश करी, बट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, वहां से वापस रिवर्स किया कैंडल ने, और बायर वापस ऊपर लेकर ये काइंड ऑफ हमें हैमर तरह दिख रहा है कि ऊपर की तरफ ये एक हैमर सा बना, नीचे से रिजेक्शन है। तो सिंपल है, इसके ऊपर मतलब देखो, सपोर्ट जोन है, सपोर्ट की जगह से जब रिजेक्शन लेके जा रहा है तो आगे कंटिन्यूएशन करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो ऐसे ही इस मंथ, जो लास्ट मंथ में क्या कि हैमर सा बना था, ठीक है। और इस मंथ हमें सिंपल ये समझना चाहिए था कि जब इस कैंडल के ओपनिंग लेवल से जब हाई से ऊपर आ जाएगी मार्केट, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये ग्रीन कैंडल क्लोज करने की कोशिश करेगी। और इसके टारगेट होंगे, पहला टारगेट ये उनकी बॉडी, दूसरा टारगेट ये उनका हाई, पिछले दो कैंडलों का हाई। और उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ टारगेट, सिंपल। और जो और टारगेट समझने चाहिए थे वो थे राउंड नंबर, कि हमारे कौन से राउंड नंबर आ रहे हैं ऊपर, वो टच हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इस महीने हमें, इस मंथ में थोड़ा ग्रीन ही रहना चाहिए। क्योंकि काफी अच्छी कैंडल जा रही है। देखो, अभी ग्रीन और ब्रेकआउट भी हो रहा है ऊपर के लेवल्स का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ग्रीन ही क्लोज करेगा। हो सकता है थोड़ा और हाई मार्कर वापस थोड़ा नीचे अगर क्लोज कर दे, या यहाँ कहीं क्लोज करे, ऊपर से रिजेक्शन दिखाए, बट ये एट द एंड मुझे लग रहा है कि ग्रीन कैंडल ही क्लोज करेगा मंथली चार्ट में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। देखो, वीकली चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आपको सिंपल चीजों को देखकर समझना चाहिए कि क्या सीन बन रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि यहां से नीचे आया प्राइस, ये एक पुल बैक लिया, ठीक है ना। पुल बैक लिया और उसके बाद ये जो गैप था, ये गैप फिल किया इसने, गैप फिल के बाद दोबारा कंटिन्यूशन करने की कोशिश करी। ठीक है, तो एक अच्छा ये रिएक्शन रिजेक्शन दिख रहा था। अब इस रेड कैंडल के बाद अगर ये नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन में नीचे जाती, उसके नीचे ट्रेड होता, तभी वो नीचे जाती, तब हमें दिखता। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वीकली कैंडल जो रेड कैंडल है, अगर वो डेली चार्ट में बैक टू बैक रेड कैंडल है, धीरे धीरे छोटी छोटी करके बनी है, तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो इसका लो तोड़कर नेक्स्ट वीक को भी कंटिन्यूएशन में लेके जाए। तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो वापस थोड़ा सा रिवर्स कर देता है, थोड़ा रिवर्स करने के चक्कर में वो फिर वो रिकवर ही हो जाता है पूरा। ठीक है, तो यही यहाँ पे हुआ। ये नीचे ज्यादा गया ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच था ये कैंडल डेली चार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट वीकली कैंडल काफी बुलिश क्लोज हुई, काफी मतलब नीचे से रिजेक्शन लिया, नए बायर आए और काफी ऊपर लेकर। ठीक है, तो काफी मतलब कि बुलिश कैंडल क्लोज हुई। अब आप देखो, जब हम ताजा ताजा ये चीज होता है ना, जब ये फ्रेश होता है कि एक अच्छी रेड कैंडल बनी थी, काफी बेरिश कैंडल थी, और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल उसको पूरा ही रिवर्स करके पूरा उसके ऊपर क्लोज कर दे, सेलर को एक पूरा झटके से निकाल दे, है ना। तो अगर ये फ्रेश कैंडल होती है जो कि इनके ब्रेकआउट की तरफ दिखती है, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन में जाना बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो जाएगी जाएगी, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ और हमने ताजा ताजा अच्छे खासे सेलर्स को निकाला, बायर्स ने अच्छे खासे सेलर्स को निकाल दिया। ठीक है, तो यही है। देखो, अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन भी लेकर चलते हो ऐसे कुछ करके, तब भी आपको समझ आएगा कि ये एक ऊपर गया, जैसे इस ट्रेंड लाइन जो आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये आता है, और उसी लेवल से फिर से रिजेक्शन एक मिला, बट वो कंटिन्यूएशन में गया नहीं और वापस रिवर्स किया और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हो। जब आप देखो, ये गैप था यहाँ पे, ये रेड कैंडल क्लोज थी, उसके बाद गैप डाउन खुला था।
ठीक है, और नीचे गया था और ये गैप था बहुत बड़ा, तो ये गैप जो था ये आगे फिल होना था आने वाले टाइम में, तो ये फिल हुआ। ये फिल कैसे हुआ, बैक टू बैक, एक रेड कैंडल स्ट्रेच वाली, फिर एक सॉरी ग्रीन कैंडल स्ट्रेच वाली, फिर एक ग्रीन कैंडल छोटी सी, फिर एक ग्रीन कैंडल, तो ये तो स्ट्रेच हो रहा है, हमें पता है कि ये तो एग्रेसिव तो दिख ही नहीं रहा है कुछ बाइंग साइड से, है ना। तो ये स्ट्रेच है, तो इट मीन कि ऐसे करके तो ये हाई लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने नहीं वाला। एक तो रेड कैंडल चाहिए क्योंकि 3 कैंडल ग्रीन हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। एक वो स्ट्रेच हो चुका, उसकी वजह से भी या तो प्राइस वाइज करेक्शन कर दे थोड़ा, या फिर वो टाइम वाइज करेक्शन करे साइड वाइज होकर। तो इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया, देखो इतने मूव का ही इसने 50% के करीब पुल बैक नीचे आया, रेड कैंडल बनी, और उसके बाद रिवर्स किया। रिवर्स करते ही उसने ये जो गैप फिलिंग का था जोन था, जो यहाँ पे फिर से सेलिंग आई थी, पूरा निकाल कर ऊपर क्लोज किया। तो कहने का मतलब ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट दोबारा कर दिया, वो भी अच्छी कैंडल के साथ। तो इसके आगे कंटिन्यूएशन के चांसेस बहुत ज्यादा थे कि वो अगर नेक्स्ट वीकली कैंडल ग्रीन क्लोज होगी, तो हमें इस पूरे वीक में ग्रीन ट्रेड प्लान करने चाहिए थे, ठीक है। अब इसके बाद जब मुझे पता है कि मुझे बहुत अच्छी बुलिश कैंडल मिल चुकी वीकली चार्ट में, एक और बुलिश कैंडल मिल चुकी वीकली चार्ट में, और मैंने इस एरिया को भी ब्रेकआउट कर दिया, अगर हाई को लूं हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया, तो 2 वीक मिल चुके हैं, और वो भी स्ट्रेच हो चुका है काफी प्राइस डेली चार्ट में। तो तीसरे हफ्ता मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए और ऊपर क्लोज करे, क्योंकि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऊपर से राउंड नंबर भी आ रहे हैं ऊपर, ठीक है ना। तो वहां से कहीं ना कहीं होल्ड कैंडल या रिजेक्शन कैंडल मिलती ही है। अब देखो ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, है ना, ये ब्रेकआउट दिया, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनकर वापस आ जाए, हो सकता आ सकता है, बट हम एकदम से ये नहीं सोचते कि बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि देखो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, कुछ टाइम होल्ड करेगा ऊपर, होल्ड करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ताजा ताजा ब्रेकआउट हुआ है। तो ये सीन होता है। तो इस हफ्ते आपको बीरिश ट्रेड देखने चाहिए थे, प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड देखने चाहिए थे पूरे हफ्ते में, और वो भी छोटे ट्रेड। क्यों? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट तो भी ताजा ताजा हुआ है ना, हम ये थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि अब एक ही बार में फिर से बड़ी रेड कैंडल बना देगा वीकली चार्ट में एकदम से नीचे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर उसको ऊपर जाना है तो होल्ड करेगा ना मार्केट, यहाँ पे होल्ड करेगा, धीरे धीरे नीचे को आएगा, उसके बाद पता चलेगा। एक ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट हफ्ते ही बड़ा आ जाए नीचे बड़ी कैंडल बनाकर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो अगर सेलर कहाँ आते हैं, आप खुद सोचो एक बात, सेलर तब हावी होते हैं जब बायर की अग्रेसिवनेस ना दिखे। जैसे ये देखो, ये ग्रीन कैंडल है, इसमें बायर की अग्रेसिवनेस नहीं दिख रही, ठीक है, इस वाली कैंडल में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है उसमें भी अग्रेसिव नहीं दिख रहा, फिर एक ग्रीन कैंडल है वो भी छोटी सी, उसमें भी कुछ अग्रेसिव नहीं दिख रहा। तो जब बायर 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं और अपना अग्रेसिवनेस दिखाते नहीं है, अपना पूरा जोश दिखाते नहीं, तब सेलर उसको पकड़कर पटकते हैं नीचे, अच्छा खासा फॉल कराने की कोशिश करते हैं सेलर, ठीक है। या फिर कह लो कि बायर होल्ड किया, फिर बड़ा बायर को मूव मिला, फिर एक और बड़ा मूव मिला, उसमें थोड़ी रिजेक्शन मिल गई, फिर ट्राई किया बायर ने, फिर एक रिजेक्शन मिली, बायर पूरा ऊपर निकलो, तो बायर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर प्रॉफिट बुक होता है थोड़ा बहुत, बायर दोबारा आते नहीं, यहाँ पे एक्टिव नहीं होते, क्योंकि यहाँ से एकदम से फिर ऊपर नहीं लेकर जाते, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे पुल बैक मांगता है ये मार्केट, यहाँ से इतना मूव किया तो 40-50% पुल बैक मांगता है, ठीक है ना। देखो यहाँ से एक वन वे गया हुआ है, तो पुल बैक एक मांगता है, उसके बाद ही कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे हम एकदम से ये नहीं सोचेंगे कि एक रेड कैंडल मिल गई तो फिर से कंटिन्यू कर देगा, ऐसा नहीं होता कई बार, क्योंकि बायर को ऑलरेडी मिला होता है अच्छा खासा प्रॉफिट। और मैं आपको बताऊं, मंथली बेसिस पे लोगों के टारगेट होते हैं, ठीक है। मान लो किसी का टारगेट है कि मुझे 50,000 1 लाख बनाना है मंथ में, तो वो उतना बनाने के बाद बहुत कॉशियस हो जाता है, वो फिर उतने अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेता, फिर वो कम क्वांटिटी से लेता है, या फिर वो लेता ही नहीं। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो यही करते हैं, बड़े लोग भी यही करते हैं। उनका टारगेट होता है मंथली, ठीक है, और वीकली टारगेट होते हैं। जब उनको वो टारगेट डन हो जाते हैं, फिर वो अग्रेसिव क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं जाते। या फिर कह लो कि जो ट्रेडर ड्रॉ डाउन में चल रहा है, जिसमें जो भी लॉसेस में चल रहा है, या जिसमें डाउनफॉल जिसका फेस चल रहा है, वो अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेता, ठीक है ना। तो अगर जब बड़े लोगों के टारगेट उनको मिल जाते हैं तो वो एग्रेसिव ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा मूव आया, ठीक है, 3-4 हफ्तों में, उसके बाद एकदम से फिर से एग्रेसिव बायर एक्टिव नहीं होते, थोड़ा सा पुल बैक मांगता है मार्केट पूरे लेवल का, फिर से बायर अच्छा लेवल ढूंढते हैं कि हम कहाँ पर दोबारा बाय करें, कहाँ पे हमारा 50% होता है, 40%, कहाँ से पुल बैक ले, कहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहां कहीं आ जाए दोबारा, ठीक है ना। तो यो यहाँ पे ब्रेकआउट पे बायर ऐड नहीं हो पाए, जो मान लो जो हम जैसे नहीं ऐड हो पाए, तो फिर वो वेट करते हैं यहाँ कहीं पे दोबारा जब वो आता है, ठीक है। तो जब दोबारा आता है फिर वहां पे हम रिजेक्शन कैंडल देखते हैं कि नीचे से रिजेक्शन दे ऊपर को क्लोज करे, तो फिर हम उसके ऊपर ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, सिंपल। तो इस हफ्ते हम ये नहीं सोचते थे
कि यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा। फॉल नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सभी स्टॉक वगैरह इंडेक्स ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अभी और ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही लेंगे, हम यहाँ पे इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। अब देखो मेरा मानना क्या होता है, मैं ये मानता हूं कि मान लो अगर आपको दिख रहा है कि कोई अग्रेसिव रेड वीक आने वाला है, मतलब रेड कैंडल बनेगी, जैसे मान लो यहाँ पे अग्रेसिवनेस आया नहीं बायर का, ठीक है, और गैप फिल हो गया वहां पे, तो एक फिर प्रॉफिट बुक तो आना ही था, ठीक है। अच्छा खासा ग्रीन एक्सपेक्टेड था, सॉरी अच्छा खासा रेड कैंडल एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से अच्छा, क्योंकि ग्रीन वालों ने स्ट्रॉन्गनेस अपनी दिखाया नहीं, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तो वहां पे अब जब ग्रीन वालों ने स्ट्रेंथ दिखाई है तो हम इमीडिएटली एक और बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सेलर एकदम से नहीं एक्टिव होने वाले। तो मेरा सिंपल प्लान रहता है, जब मुझे पता होता है कि अब मुझे रेड कैंडल एक बड़ी अग्रेसिव देखने को मिलेगी, ठीक है, वो भी बायर की कोशिशों के बाद, ये बायर ने 2-3 बार कोशिशें कर ली होती हैं, उसके बाद अगर कोई रेड कैंडल एक्सपेक्टेड होती है, तब मैं उसमें ऑप्शन बाइंग के ट्रेड प्रेफर करता हूँ कि मैं 20-30 वाला बाय करके रख लूं, कुछ मैं एडवांस में बाय करके रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ हम सेम डे पे मैं बाय करता हूँ, उस दिन मैं ऑप्शन बाइंग की ट्रेड प्रेफर करता हूँ जब मुझे बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्टेड होती है। जब मुझे ग्रीन कैंडलों के बाद कोई होल्ड कैंडल एक्सपेक्टेड है ना, कि यहाँ पे होल्ड करेगा प्राइस, अब एकदम से फॉल नहीं आएगा, 1-2 दिन रुक सकता है, 1-2 हफ्ते रुक सकता है, तब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऑप्शन बाइंग नहीं प्लान करूंगा, ठीक है। आई मीन डाउन साइड के लिए जो मैं पीई बाय करने वाला हूं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, क्योंकि बाइंग में मुझे वीकली चार्ट में समझ आ रहा है कि मेरी बाइंग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ी कैंडल तो एक्सपेक्टेड नहीं है, छोटी कैंडल एक्सपेक्ट, तो छोटी में क्या होता है कि फिर वो थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर से स्पाइक आ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर स्पाइक आ जाता है, तो वो साइडवेज काइंड ऑफ साइडवेज सा हो जाता है, तो उसमें आपको डाउन साइड ट्रेड बड़े मिलते नहीं है, ठीक है। आप होल्ड करोगे 20 वाला के 100 हो जाए, फिर एग्जिट करो, 100 वो जाएगा ही नहीं, 70-80 पे जाएगा, फिर स्पाइक आएगा, फिर वापस आ जाएगा। इसमें क्या होता है ना, कैंडल क्लोज नहीं कर पाती, प्रीमियम चार्ट में कोई कैंडल 80 पे क्लोज ही नहीं कर पाती, जहां 100 पे क्लोज नहीं कर पाती, वो स्पाइक मार के वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप बोलो कि मान लो 20 पे लिया था और स्पाइक आया और मैं 80 पे निकल गया, जब मैंने 100 का टारगेट ले लिया, देखो वो तो फिर अचानक से हो जाता है, तो ठीक है, हो गया, एग्जिट कर लिया, बट वो मेरे हिसाब से वो प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप में नहीं आता। हमारा प्रॉपर, मेरा माइंड ये होता है कि ठीक है, अगर मैंने ट्रेड लिया है तो मार्केट उस साइड जाकर कैंडल क्लोज करनी चाहिए, उधर उस साइड डायरेक्शन में जाकर मार्केट क्लोज करे कैंडलों को। अब मैं मानता हूँ कि मान लो 20 वाला बाय किया, तो कैंडल अगर 80 के पास जा रही है तो 80 पे क्लोज करे, ठीक है। उसके बाद वो कैंडल 100 पे गई है तो 100 पे क्लोज करे, वहां पे टिके, ऐसा नहीं कि एकदम से टच किया और वापस नीचे आ गई, तो वो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है, मैं मानता हूँ वो ट्रेड नहीं होता, क्योंकि वो हम पकड़ नहीं पाएंगे इतना स्पाइक को एकदम से। अब अगर बोलोगे कि स्टॉप लॉस लगा लेंगे और हम टारगेट लगा लेंगे, देखो वो अलग चीज है, ठीक है। हर बार तो हमें ऐसा नहीं है ना कि पता नहीं होता कि स्पाइक आएगा। अब हो सकता है इस वीक जो है, इस वीक में काफी स्पाइक आए हो नीचे की तरफ, है ना, जैसे नीचे को ट्रेड आप ले रहे हो मान लो पीई का, और पीई में स्पाइक मिल रहा है 20 से 50, 60, 70, 80 जा रहा है, लेकिन वापस रिवर्स हो जा रहा है। वो क्यों रिवर्स हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक यही है, क्योंकि हम वीकली कैंडल तो बड़ी रेड एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे, यहाँ पे तो कोई लेवल ही नहीं है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ एक राउंड नंबर के अलावा और क्या ही रीजन बनता है एकदम से फॉल आने का, कि एकदम से सेलर आ जाएंगे, वो भी तब जब बायर ने अभी ताजा ताजा ब्रेकआउट किया है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है अच्छी बड़ी कैंडलों के साथ, एकदम से सेलर नहीं आने वाले यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहिए, डाउन साइड की ट्रेड प्लान करो बट ऑप्शन सेलिंग में। इसीलिए कहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग जो है वो सिलेक्टिव डेज पे होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर रोज ऑप्शन बाइंग, अगर आप हर रोज ऑप्शन बाइंग करने बैठोगे तो मुझे लग रहा है कि वो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी सक्सेसफुल होने की। तो हर रोज ऑप्शन बाइंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग के दिनों में ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग के दिनों में ऑप्शन बाइंग। तो आपको वो वीक डिसाइड करना होगा कि कैसा वीक एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, उसमें कौन से दिन आपको ऐसे मिल रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे। अब मैं आता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में काफी अच्छा मार्केट था, काफी स्ट्रेच होता गया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5। अब आप देख लो, ये यहाँ कहीं से स्टार्ट होता है हफ्ता, है ना, 4-5 दिन जो ट्रेडिंग हुई। अब इसमें भी ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है, इसमें बाइंग ट्रेड आप प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है। तो आप अगर मान लो ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, आप क्या कर, आप एक चीज कर सकते हो
कि आप इसमें ऑप्शन सेल करके बैठो, अपसाइड के लिए ऑप्शन सेलिंग करो कि अगर आपको लगता है कि ऊपर मार्केट जाएगी या ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसमें ऑप्शन सेलिंग। मैं तो कहता हूँ जब आप वीक ही रेड एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वीक आप डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट करो कि जो होल्ड करेगा, उसमें जो ग्रीन ट्रेड आपको करना नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो। बेशक आपको अच्छा दिखे बुरा दिखे, वो छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इतना स्ट्रेच के बाद जब आपको सेटअप कहीं दिखता है, कोई अपना डाउन साइड के लिए कोई एम पैटर्न दिखता है, मेरे कहने का मतलब जहाँ कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ दिखता है, ठीक है ना, उस तरह का जहाँ कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रही है अच्छे से, उस जगह आपको ऑप्शन सेल कर लेना चाहिए डाउन साइड के लिए, मतलब कॉल को सेल करना चाहिए, सीई को। और वो अगर वो उसके बाद साइडवेज भी हो गया, धीरे धीरे भी नीचे आएगा, तब भी आपको ऑप्शन में प्रीमियम मिल जाएगा। और ऐसे में टारगेट छोटे, क्योंकि वीकली कैंडल ही हम बड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वीकली कैंडल हम होल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे टारगेट छोटे हो जाने चाहिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल ट्रेड प्लान करना चाहिए था। उसके बाद जब ये फिर नीचे खुला, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी खुली मिली होगी कि ये नीचे खुल रहा है, और ये पहले रेड कैंडल बनी हुई है छोटी सी, उसके बाद और नीचे खुल गया गैप डाउन, तो स्ट्रेच हो गया होगा। यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन पे देखा होगा कि एक अपसाइड का ट्रेड ले लेते, वहां पे अपसाइड में भी ऑप्शन सेल करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सेल में आपको पुट सेल कर लेना चाहिए पीई, अगर आप अपसाइड का भी दिख रहा है। देखो ऐसा, मैं ये बोलता हूँ कि जहां तो आप बाइंग के ट्रेड छोड़ दो, अगर आप वीक एक रेड एक्सपेक्ट कर रहे हो या होल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो डाउन साइड थोड़ा सा, तो आप बाइंग के ट्रेड छोड़ दो जा, तो फिर ठीक है। अगर करने भी है छोटे ट्रेड, आपको दिख रहे हैं कि प्राइस नीचे काफी स्ट्रेच हो रहा है, अच्छी स्पोर्ट पर है, तो एक बार तो ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फिर आप उसमें ऑप्शन सेल कर लो यहाँ पे, और अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हो तो ऑप्शन सेल करके करो। क्योंकि देखो अगर मार्केट को वीकली कैंडल होल्ड बनाना है या होल्ड करना है, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे आएगी धीरे धीरे, फिर नीचे से ऊपर जाएगी धीरे धीरे, फिर नीचे आएगी ऊपर नीचे, तो यही करेगी ना, साइडवेज होगी, तभी तो होल्ड कैंडल बनेगी। तो ये ऐसे ही करेगी, आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेने चाहिए बहुत ज्यादा लंबे ट्रेड, मतलब बड़े टारगेट वाले। तो यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड छोटा सा मिला होगा जो कि ऊपर की तरफ आया, उसके बाद फिर एक एक कंटिन्यूएशन में फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब जब मुझे पता दिख रहा है कि ये बार बार अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो मैं इन ट्रेड को या तो इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, प्राइस एक्शन समझ में आता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखता है, तो आप ऑप्शन सेलिंग में छोटी क्वांटिटी से चले जाओ, कि चलो अगर करना ही है, अगर नहीं रह सकते तो छोटी क्वांटिटी के साथ चले जाओ, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे पता है कि देखो ये ऊपर गया कैंडल अच्छी क्लोज की है ग्रीन, ये फिर से एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज करी है, बट मुझे पता है कि वीक तो एक होल्ड होना चाहिए। अगर ये वीक भी ग्रीन में क्लोज कर दिया, फिर तो और स्ट्रेच हो जाएगा, फिर हो सकता है फिर नेक्स्ट वीक डाउन नीचे आए। बट जब ये 2 दिन से भी काफी स्ट्रेच है, 2 दिन से बाहर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि वीक जैसे जैसे वीकेंड आएगा वैसे वैसे लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। तो ये फ्राइडे वाले दिन एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, तो आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए डाउन साइड के लिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में। ऊपर से कॉल को सेल करना चाहिए नीचे के लिए, ठीक है। क्यों? बेशक ही आपको बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है, बड़ी कैंडल दिख रही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वीकली कैंडल आप बहुत बड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो ये इतना फास्ट मूव नहीं आने वाला एकदम से। देखो एक दो बार हो सकता आ जाए, ठीक है, उसमें आप पैसा भी बना लो, लेकिन अगर हम 100 में से 70 बार देखेंगे, 60-70% परसेंटेज के वाइज देखेंगे, तो ये बहुत धीरे धीरे आने वाला है, आने वाले टाइम में आपको ये खराब कर देगा, अगर आप बाइंग की साइड ही माइंडसेट ले गए तो इसमें इसको ऑप्शन सेलिंग में ही डाल रखो, इसको ऑप्शन सेलिंग की कैटेगरी में डाल के रखो। ऐसे दिनों को ऐसे हफ्तों को बाइंग में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो माइंड खराब कर देता है, पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में दिखा देता हूँ। देखो 5 मिनट में यहाँ से ही दिखा देता हूँ, चलो। देखो ये जो ट्रेड है, यहाँ पे हमें पता है कि हमें अपसाइड ट्रेड लेना नहीं है, पहले तो हमें ये पता है, ठीक है। मार्केट ये यहाँ पे ट्रिपल टॉप सब बनाकर यहाँ पे क्लोज हुई थी, नेक्स्ट डे फिर खुली, नीचे को आने की कोशिश, फिर ऊपर गया, इस सेम लेवल के यहाँ पे कहीं से फिर से नीचे आना शुरू किया। तो हम यहाँ पे टॉप पे एक कॉल को सेल करके इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाकर आराम से बैठ सकते हैं, और टारगेट वही छोटे छोटे टारगेट यहाँ तक के, यहाँ कहीं तक के। अब ये क्यों? क्योंकि देखो अगर तो यहाँ से ये अग्रेसिवली नीचे आ जाता तो अच्छी कैंडल बनाकर तो हो सकता है इसको ब्रेक डाउन कर देता, बट ये धीरे धीरे आ रहा है, तो ये मुझे समझ में आ गया, इतनी कैंडलें बनने के बाद मुझे दिखने लग जाएगा ना कि ये फिर से स्ट्रेच हो गया और ये ट्रेंड लाइन सी बना रहा है, तो फिर से अपसाइड ना ब्रेकआउट कर दे। अपसाइड कर देगा तो फिर से धीरे धीरे वही नाटक सा करेगा, फिर हाई के पास जाने की कोशिश करेगा, वहां कहीं रुकेगा तो फिर से नीचे, तो ये यही नाटक करेगा। तो आपको उसके हिसाब से छोटे टारगेट, जैसे मैं बोलता हूँ, वो लेकर निकलना चाहिए, ठीक है।
ये जो स्पाइक आया इसका कुछ कर नहीं सकते, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, इसको तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, प्रॉफिट में प्रॉफिट, लॉस में लॉस, इसको ऐसे, अगर स्टॉप लॉस हिट कर दिया नो प्रॉब्लम, ट्रेड बंद कर दो, इसमें इसको कुछ हम ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद देखो ये इतना नीचे आया था बैक टू बैक, फिर गैप डाउन खुल गया, बहुत नीचे खुला, ठीक है। तो जब गैप डाउन खुला है तो यहाँ पे एक ये फिर से ऊपर की तरफ आएगा, और क्लोजिंग तक आने के बाद फिर कंटिन्यूएशन में अगर जाना होगा तो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम होल्ड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादातर, तो जब बाइंग इतनी स्ट्रांगली आ जाती है ना, और देखो लास्ट दिन यहाँ से, पिछले दिन यहाँ से एक कॉल ऐड हुए होंगे, कितने ज्यादा कॉल लोगों ने ऐड करे होंगे, सेल करे, मतलब कॉल सेल किया होगा नीचे की व्यू के लिए, और नीचे खुला, इन लोगों को पैसा मिल गया होगा, ओवरनाइट खुलते ही बहुत अच्छा दिख रहा होगा, तो इनमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, और कुछ लोग यहाँ पे नए ऐड हो रहे होंगे पीई वाले, और जैसे ये बाइंग में ऊपर आ गया तो नीचे से भी काफी अग्रेसिवली लोग ऐड हो गए होंगे, तो ये फिर इसको साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इधर कॉल सेल है, नीचे पुट सेल है, तो ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनाकर बैठ जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये इसीलिए फिर वो उस सिनेरियो में चला गया। अब ये क्यों जा रहा है, आपको ध्यान में रखना होगा कि हम वीकली कैंडल ही ज्यादा कुछ बड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सब नाटक हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वीकली कैंडल होल्ड होगी, होल्ड करने की कोशिश करेंगे बायर्स। और जब जब फ्रेश ब्रेकआउट हुआ हो और उसके बाद बहुत अच्छी बुलिश कैंडलें क्लोज हुई हो वीकली चार्ट में, तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल रेड नहीं बनती, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एकदम से रेड बन के पूरा इस ग्रीन कैंडल को निगल ले, पूरा निगल्फ कर ले, है ना, पूरा ऐसा नहीं होता, ये होल्ड करता है पहले यहाँ पे कुछ दिन, इसीलिए ये नाटक से कर रहे थे। तो इसमें थोड़े से ट्रेड अवॉइड करने चाहिए थे, थोड़े से आपको ट्रेड समझना चाहिए था, क्वांटिटी कम करनी चाहिए थी। अब आप देखो, मुझे समझ आ रहा है कि ये एक हमारा लेवल था, ठीक है, सिंपल, और ये लास्ट बार जो क्लोज हुआ था वो ये हाई मारकर फिर वो नीचे यहाँ कहीं क्लोज हुआ था, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट का जोन है, तो ये एकदम से जब ब्रेक डाउन होगा मैं तब ट्रेड देखूंगा, जब ये इतना ऊपर से नीचे आया क्लोज हुआ, आज फिर नीचे आया एकदम से, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल बैठे रहो। जब ये फिर इसके ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ से सपोर्ट लेके जाने की कोशिश करी, लेकिन गए नहीं गए, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी दुकानें बना रहा है, ऐसे थोड़ी जाएगा। तो ये उसके बाद ये फिर से जब घूमने लगा, नीचे की तरफ आने लगा, तो यहाँ पे मैं दो चीजें देखूंगा, जहां तो ये ब्रेक डाउन करके प्राइस करेक्शन करे, रीटेस्ट करे, फॉल कर दे, मैं उसमें ट्रेड ले लूं, ठीक है। जहां फिर ये क्या करेगा, या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, टाइम वाइज करेक्शन करेगा, इसलिए टाइम वाइज करेक्शन करे, तो जब हमें समझ आया कि ठीक है, पहले हमें कुछ बड़ा हुआ नहीं, ऊपर नीचे कुछ हुआ नहीं, और ये अगर आप ट्रेंड लाइनें भी लेकर चलते हो तो ट्रेंड लाइनें भी लेकर ले लो, ऐसे करके आपको समझ आ जाएंगी, मोटा मोटा समझ आ जाएगा ट्रेंड लाइनों का भी, कि ये यहाँ पे एक मतलब दो जगह क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं, और उसका ब्रेकडाउन। तो जब मुझे यहाँ पे लगा कि ठीक है अभी होल्ड कर रहा है और ये हो सकता है नीचे आ जाए, क्योंकि वीकली कैंडल भी मैं छोटी सी रेड कैंडल है जहाँ होल्ड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और डेली चार्ट में भी अपसाइड के लिए तो ये बहुत ही स्ट्रेच है, देखो पहले भी बहुत स्ट्रेच है, फिर से ट्राई किया फिर स्ट्रेच है, फिर से ट्राई किया फिर स्ट्रेच है, फिर से ट्राई किया स्ट्रेच है, फिर ब्रेकआउट भी दिया और इमीडिएटली वो फेल हो गया ब्रेकआउट, ठीक है ना। तो जब ब्रेकआउट फेल होते हैं तो फिर वो नीचे की तरफ ही आ जाता है, ठीक है। ब्रेकआउट सस्टेन भी तो करना पड़ेगा ना उनको, ब्रेकआउट तो ऊपर होल्ड नहीं किया, तो मैं यहाँ कहीं पे एक ऑप्शन सेल कर लूंगा, कॉल को सेल कर लूंगा, इसके इसी जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रख लूंगा, क्वांटिटी कम कर लूंगा, और डाउन साइड के ही प्लान करके बैठूंगा, बस सिंपल। इसमें 1:2 या 3 जो भी मिलेगा उस हिसाब से वो लूंगा और डन कर दूंगा, इसमें बड़े टारगेट नहीं रखूंगा। क्यों, अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि वीकली कैंडल ही हम बड़ी ग्रीन एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। वो भी कैसे स्ट्रेच हुए आप डेली चार्ट में देखो, बैक टू बैक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, होल्ड किया, उसका अप साइड, फिर अप गए, फिर अप गए, तो बहुत अच्छा स्ट्रेच हो चुका है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है, ठीक है। ये लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है ना, ऐसे करके। तो इसको अभी ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ऊपर से पहले अब नीचे आना चाहिए, यहाँ कहीं तक आए, यहाँ से सपोर्ट ले, फिर या तो ये चीज बनेगी, या फिर इतने एरिया का जो यहाँ से जो शुरू हुआ ट्रेंड, उसका 40-50% यहाँ कहीं तक आकर, यहाँ कहीं तक फिर से यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए जाए, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं, इनको अब हम देख सकते हैं आगे इन इन फ्यूचर के क्या करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें किस तरह से मार्केट को समझना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, जब आप डेली चार्ट भी एनालाइज करते हो, मान लो आपको ये ट्रेंड लाइन समझ आ गई, मान लो जहाँ आपको ये फ्लैग सा समझ आ गया, ठीक है, ये फ्लैग सा बन रहा है, मान लो कि ये ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया, एक तरह से रीटेस्ट हुआ, उसका कंटिन्यूएशन में जा रहा है, इससे हाई को निकाल रहा है,
तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये जो डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा था, आपको समझना चाहिए कि अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे और उठना शुरू कर दिया चैनल के बॉटम से, और ये नेकलाइन थी इसकी, यहाँ से ब्रेक कर किया और धीरे धीरे करके निकला। फिर एक पुल, धीरे धीरे क्यों जा रहा था, क्योंकि इसको पुल बैक लेना था एक, ठीक है। इसने पुल बैक लिया, दोबारा से इसी जो स्पोर्ट सी नेकलाइन वहां कहीं से सपोर्ट लिया, और फिर अच्छी बाइंग आना शुरू हुआ। देखो फिर अच्छी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ। फिर इसने ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऊपर, फिर होल्ड गया, उसके बाद फिर ये कंटिन्यूएशन में चला गया। अब देखो मेरे माइंड में सिंपल ये चीज आ जाती है, जब मुझे समझ आ जाता है कि ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, इस लेवल से निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जहां कह लो कि इस ट्रेंड लाइन को जब से इसने ब्रेक किया है, आपके माइंड में यही होना चाहिए कि एक रीटेस्ट के बाद ये दोबारा इसी हाई को टच करने की कोशिश करेगी, इस वाले हाई को। ये जो हाई है ना, ये वाला, इसको ही टच करने का दोबारा कोशिश करेगा मार्केट। इससे पहले बीच में अग्रेसिव सेलर कहीं भी नहीं आने वाले। सेलर क्या करते हैं, सेलर सिंपल डबल टॉप ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे कि ये एक बार हम टच किया था यहाँ पे पहले, अब नीचे आए, फिर से इसी लेवल पे जब आएगा फिर हम उसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड होता है, ये डिसाइड वाला जोन होता है। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। अगर तो बायर को ऊपर, बहुत ऊपर लेके जाना है, तो बायर को वन वे ब्रेकआउट कर देना चाहिए, फ्लो में निकाल देना चाहिए बाहर। जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद सेलर को भी देखेगा कि यार ये तो ब्रेकआउट ही होगा, फिर वो उतना अग्रेसिवली आते नहीं है। फिर वो यहाँ तक धीरे धीरे आएंगे, फिर यहाँ से दोबारा उठना शुरू हो जाएगा और ये अपसाइड फिर चला जाएगा सपोर्ट लेकर यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो कि बायर ने ज्यादा वो दिखाया नहीं, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाया और यहाँ पे आके होल्ड करने लग गए, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, फिर वो दोबारा नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है। या फिर कह लो कि थोड़ा सा ब्रेकआउट करके फिर ब्रेकआउट फेलियर का सीन कर सकते हैं, ऐसे करके। अब तो उन्होंने क्लियर कट ब्रेकआउट ही दे दिया ना, अब तो बहुत ऊपर ले गए ब्रेकआउट करके। तो इतना ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेलियर का सीन कम हो जाता है थोड़ा सा। ब्रेकआउट फेलियर जब होता है तो थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद ही इमीडिएटली वापस नीचे घुस जाता है। अब तो काफी ऊपर चला गया, काफी दिन से ऊपर होल्ड भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट फेलियर होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं यहाँ कहीं पे आकर धीरे धीरे सपोर्ट लेकर फिर उठने की कोशिश करेगा, सिंपल, ठीक है। तो अच्छा, यो मैं पॉइंट बता रहा था कि जब मुझे समझ आ गया कि ये ब्रेकआउट कर दिया ट्रेंड लाइन को, ठीक है, डाउन ट्रेंड खत्म, अब एक रीटेस्ट करेगा और निकलेगा। इसके बाद आपको पूरा बुलिश ट्रेड माइंड में आ जाने चाहिए कि अब मार्केट इस हाई को टच करने तो जाएगी, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इसको टच करने के, और वो गई। आपको यहाँ पे ज्यादातर बाइंग ट्रेड ही प्लान करने चाहिए थे। ओवरऑल आपको ज्यादातर बाइंग ट्रेड प्लान करने चाहिए थे, सेलिंग के ट्रेड थोड़े कम कर लेने चाहिए थे, ठीक है। इसीलिए जब आपको डेली चार्ट में भी समझ आ रहा है तो आपको वीकली में भी समझ आने लग जाएगा कि वीकली कैंडल भी अब ग्रीन क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि हमें इस लेवल को टच करना है। देखो जितना टाइम तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था तब तक तो वो टेस्ट करके नीचे आ रहा था, अब ट्रेंड लाइन ही ब्रेकआउट हो गई, इट मीन्स कि अभी दोबारा ऐसे हाई को टच करने जाएगा। अब इतना बड़ा पॉइंट है तो कम से कम 2-3 हजार पॉइंट का मूव, 2-3 हजार पॉइंट का मूव है, तो 1-2 दिन में तो करेगा नहीं, है ना। 1-2 हफ्ते तो लगेंगे, 5-10 दिन तो लगाएगा। तो आपको समझ आना चाहिए कि अब वीकली कैंडलें हमें ग्रीन देखने को मिल सकती हैं। तो आपको यहाँ पे वीकली कैंडलों को समझकर डेली चार्ट में भी बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करने चाहिए थे अकॉर्डिंगली, है ना। क्योंकि हमें पता है कि इस हाई को टच करने की कोशिश करेगा, इससे पहले सेलर कहीं भी अग्रेसिवली एक्टिव नहीं होने वाले, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो में काफी लर्निंग मिली होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने काफी डिटेल में कोशिश किया है कि आपको कम टाइम में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। सो ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एनालाइज करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो वो भी शायद कल वीडियो आएगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।